नमस्कार, वेलकम टू गुरुज आश्रम आईएएस। माई सेल्फ विकास गुप्ता। तो आज हम एक सैड स्टोरी के बारे में बात करेंगे, ऑल आइज ऑन रईसी। जैसा कि आपको पता है, रईसी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द रेसिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने कुछ श्रद्धालुओं की बस के ऊपर फायरिंग करी, जिसमें हमारे 9 इंडियंस मारे गए, 33 से ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। अभी ये रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, नंबर बदल सकता है, पर पॉइंट यहाँ पे नंबर का नहीं है, जान जो गई उनके बारे में है और जान जिन्होंने ली उनके बारे में है। तो आज हम समझना चाहेंगे ये आतंकवाद का क्या ड्रामा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में कैसे पार्ट निभाता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ शुरुआत करते हैं ऑल आइज ऑन रईसी की। तो इसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल थ्योरी, थोड़ा सा आईआर समझना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस। बेसिकली स्टेफन पी कोहेन एक स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है शूटिंग फॉर अ सेंचुरी, इंडिया पाकिस्तान कनिंड्रम। उसमें उन्होंने एनालाइज किया है कि क्या रीज़न है कि इंडिया पाकिस्तान फ्रेंड नहीं बन पाते, क्या रीज़न है कि इनके बीच में ड्रामे चलते रहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू इंडिया पाकिस्तान में क्या है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। जो टीआरएफ है, जिसने क्लेम लिया है कि जो अटैक हुआ उसने करा है, वो क्या है, वो 2023 में बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल के रिमूवल के खिलाफ काम करना है बेसिकली। तो ये रिएक्शन है 370 के रिमूवल का। तो बनाई जम्मू कश्मीर पे गई है। तो बेसिकली आप सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर कोर इशू है। तो लेट्स से अगर इंडिया पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर दे दे, क्या हमारी दोस्ती हो जाएगी? या पाकिस्तान इंडिया को पूरा जम्मू कश्मीर दे दे तो क्या हमारी दोस्ती हो जाएगी? तो स्टेफन पी कोहेन ने इसे एनालाइज किया। स्टेफन पी कोहेन ने कहा नहीं, इंडिया पाकिस्तान दोस्त नहीं बन सकते, कम से कम एक सदी तक तो नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन सकते? स्टेफन पी कोहेन का आर्ग्यूमेंट था अपनी बुक में कि आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ लोग इंडिया में भी पाए जाते हैं जो चाहते हैं ये दुश्मनी बनी रहे। क्योंकि अगर ये दुश्मनी दोस्ती में कन्वर्ट होती है तो उनकी जो राजनीति की रोटियां बन रही हैं वो ख़राब हो जाएंगी। उसमें जो हवा बढ़ रही है, जो सेक रहे हैं वो रोटियां, वो ख़राब हो जाएंगी। कैसे इसने समझाया? पाकिस्तान में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी, आप सिंपल सा समझिए, अगर पाकिस्तान पे 100 रुपये का बजट है अपनी जनता के लिए, तो उसमें से 70 रुपये पाकिस्तानी आर्मी खा जाती है। अब जनता तो बोलेगी भाई तुम क्यों 70 रुपये खा रहे हो? तो पाकिस्तानी आर्मी बोलती है देखो हमारे पास एक दुश्मन है लड़ने को, इंडिया। ऐसे कुछ लोग हैं इंडिया में, कुछ पार्टी है इंडिया में जिनकी राजनीति इंडिया पाकिस्तान लेके चलती है। हर इलेक्शंस में कहीं भी हर वक्त इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे। तो समझिए स्टेफन पी कोहेन क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो दो लोग हैं, इंडिया में कुछ लोग, कुछ पार्टियां, पाकिस्तान में खासकर पाकिस्तानी आर्मी, ये कभी इंडिया पाकिस्तान को दोस्त नहीं बनने देंगे, जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल पावर है, इनकी जो राजनीतिक शक्ति है, वो इन दोनों की दुश्मनी पे चलती है। और उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? आतंकवादियों का। आतंकवादी के टॉपिक पे हम डिटेल में फिर कभी समझेंगे, पर आज इतना समझिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। क्योंकि पाकिस्तान को तकलीफ है 370 के रिमूवल से, तो पाकिस्तान ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है ये बोल के कि ये जम्मू कश्मीरियों की खुद का एंगर है। नहीं भाई, जम्मू कश्मीर का एंगर नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंगल है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये शुरुआत होती है 1971 में, पर्टिकुलरली अगर हम देखें 1971 में, जब इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, दैट इज़ एक बांग्लादेश बना, एक बचा कुचा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई जिसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। पाकिस्तान ने बोला तुमने मुझे एक कट दिया है, मेरे 2 हिस्से करे, मैं तुम्हें हज़ारों कट दूंगा। कहने का मतलब मैं हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करूंगा जो तुम्हारे खिलाफ है, मतलब भारत के खिलाफ है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म हो, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे नक्सली हो, कोई भी हो, पाकिस्तान तैयार खड़ा है हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया के खिलाफ लड़ना चाहता है। तो ये मेन एंगल है, आपको समझना पड़ेगा। ये जो श्रद्धालुओं की जो मृत्यु हुई है, जो ये जघन्य जो काम हुआ है, ये कुछ देशों में बड़े बड़े चैम्बर्स में बैठ के बड़े बड़े लोगों, जिनको आम जनता की जान से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी राजनीति से ज़्यादा मतलब है, अपनी शक्ति बनाए रखने से ज़्यादा मतलब है, ये उस शक्ति का नतीजा है। और मैं दुख के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि ये चीज़ होती रहेगी आगे। फिर अब हुआ है, फिर देखना कुछ साल बाद फिर होगा, फिर होगा। कब तक होता रहेगा? जब तक कुछ लोग जो दोनों देश में बैठे हैं, पाकिस्तान में खासकर पाकिस्तानी आर्मी, अगर स्टेफन पी कोहेन की बात मानी जाए, जब तक इन लोगों के हाथ से जनता पावर नहीं छीनती, तब तक ये काम चलता रहेगा। और सैड टू से ये होता रहेगा। बहुत स्कॉलर्स पे इस पर एनालिसिस है, ठीक है। तो फिलहाल हम इतना ही बोलना चाहते, ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहते, थोड़ा सैड मूवमेंट है।
बाकी और डायमेंशंस को समझने के लिए आतंकवाद वगैरह को हम बाकी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सही जानकारी मिले। हम पॉपुलर मीडिया की तरह जानकारी नहीं दे, सही जानकारी जो आपको एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करे। नमस्कार।